ये जो महिलाएं हैं ये अभी समाधि ले ली हैं कि जिन आदिवासियों के लिए इस राज्य का गठन किया गया, जिन आदिवासियों का ये राज्य है, उसी राज्य के आदिवासी आज देख लीजिए जीते जी समाधि। आदर्श ग्राम केवल नाम का आदर्श ग्राम है, कुछ काम का नहीं है। आज बहुत भीषण स्थिति है, दुखद स्थिति है कि हमारे आदिवासी भाई यहाँ पर जिंदा अपने आप को आधा दफन कर लिए हैं। रोड देंगे, बिजली देंगे, तो आज तक तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो खुद से कहाँ कर देगा। गोद लेने के बाद भी गांव को भूखे मार दिया। बिजली तार मिला ना, सड़क मिला, कुछो नहीं मिला, तो ना घर मिलते ना कुछो, काल नहीं बैठे। झारखंड राज्य स्थापना के 25 वर्षों को लेकर के अभी आप देखेंगे कि झारखंड के हर जिले में सरकारी उत्सव मन रहा है, करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं, कहीं रैली हो रहा है तो कहीं पेंटिंग प्रतियोगिता, तो कहीं भाषण, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, और इस तरीके से प्रत्येक जिले में प्रत्येक दिन आप देखेंगे लाखों रुपया और ओवरऑल आप कहेंगे तो करोड़ों रुपया जो है खर्च हो रहा है। लेकिन क्या वाकई में ये जो 25 वर्षों का उत्सव है ये मनाने की आवश्यकता है? ऐसे हाल में जब झारखंड के लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड का एक सांसद आदर्श गांव है चटुआग, और उस गांव के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो समाधि ले लिए हैं, अपने आप को समाधि में जो है वो लोग डाल दिए हैं कि उनके समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, उनको बिजली, पानी, रोजगार, इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए इधर में ये जो महिलाएं हैं ये अभी समाधि ले ली हैं अपने मांगों को लेकर के, और हैरानी की बात यह है कि लातेहार जिला का जो आदर्श गांव है, सांसद आदर्श गांव चटुआंग में ये वाला समस्या है, तो बिजली के समस्या को लेकर के महिलाएं यहाँ पे समाधि ले ली हैं, पुरुष हैं इधर में। और हैरानी की बात यह है कि जिन आदिवासियों के लिए इस राज्य का गठन किया गया, जिन आदिवासियों का ये राज्य है, उसी राज्य के आदिवासी आज देख लीजिए समाधि में बैठे हुए हैं, जीते जी समाधि। क्यों बैठे हैं इस पर भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि अभी रजत जयंती और ये जयंती और वो जयंती, तमाम तरह का जयंती मनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि 15 तारीख को राज्य का स्थापना दिवस भी है। जश्न ऐसे मनाया जा रहा है जैसे मानिए कि झारखंड के हर युवाओं के हाथ में रोजगार है, हर परिवार खुशहाल है, और अब इस राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं बची हुई है। लोग जो है उत्सव मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीदन तपना है। काहे मिट्टी में जीते जी दफन हो गए? यहाँ पर हम लोग का चटुआ गांव में जो है ना बिजली का बहुत समस्या है। कब से है समस्या? अभी तो 2009 से लेकर अभी तक यहाँ पर काम चल रहा था, कुछ टोलों में हुआ है, 2007 से हुआ था, तो हम लोग तरफ नए काम किया है। काहे आप लोग का तो सांसद आदर्श गांव है। आदर्श ग्राम केवल नाम का आदर्श ग्राम है, कुछ काम का नहीं है। जैसे सरकारें यहाँ पर योजना सब नहीं पहुँचती है, जैसे बिजली नहीं पहुंच, तो बिजली का तार हम देख रहे हैं कि आया हुआ है, ये कैसे आया है? ये ग्रामीण अपने से किए हैं। अपने से? तो देखिए अपने से जो है ये लोग अपना सुविधा के अनुसार खींचे हुए हैं, लकड़ी का बांस के सहारे। और बिजली और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? तो बिजली का भी समस्या है, रोड का भी समस्या है, यही सब। सांसद कौन है आपके? सांसद तो अभी नहीं पता। सांसद का अभी पता नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि क्षेत्र में सांसद आएंगे या उनके द्वारा कुछ विकास किया जाएगा तो जो लोग हैं उनको उसके बारे में मालूम भी रहेगा। क्या नाम है? नाम अमित भेंगरा। अमित भेंगरा जी, काहे समाधि ले लिए? कहे कि हम लोग जगह बिजली भी नहीं है, ये लकड़ी वाला खूटा गाड़ के हम लोग लाए हैं, तार उर खींच के। फिर इधर सड़क भी नहीं है, अच्छा बहुत प्रॉब्लम होता है आने जाने के लिए, एम्बुलेंस भी नहीं आता है। और रोजगार का क्या आई है? कुछ काम आप लोग करते हैं कि क्या करते हैं? रोजगार तो है कुछ नहीं है।
तो सरकार उत्सव मना रहा है जी 25 वर्ष होने का। तो कहाँ हम लोग को कुछ रोजगार मिल भी नहीं करता है। अब आप देख लीजिए कि सरकारी उत्सव की तैयारी है, जिसको देखिए सब जश्न में डूबा हुआ है 1 नवंबर से ही, कि 15 नवंबर को जो है पूरा एकदम जश्न मनेगा और करोड़ों रुपया, जनता का करोड़ों रुपया जो है वो खर्च होगा। काहे? इसलिए कि राज्य का स्थापना दिवस आ रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या महिला क्या पुरुष सब कोई जो है ये समाधि भूमि में समाधि ले लिए हैं, मतलब जीते जी मर जा रहे हैं। कारण क्या है? विकास इनके गांव में नहीं पहुंचा है। लेकिन इस तरीके का जो आंदोलन है, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं जो कामता पंचायत है, इस पंचायत के पंचायत समिति सदस्य अयूब खान जी से भी हम बात करेंगे। और ये आंदोलन अपने आप में झारखंड का अनोखा आंदोलन है। कारण ये है कि इन्होंने अपने गांव में, अपने टोला मोहल्ला में ही समाधि लेकर के आंदोलन करने का विचार किया। रोड रास्ता को जाम नहीं किया, सरकारी कार्यालयों का घेराव नहीं किया और इस तरीके से आंदोलन किया। तो अभी इनसे ही बात करेंगे, क्या समस्या है, काहे ग्रामीण लोग जो है समाधि ले रहा है? देखिए, यहाँ समस्या है बिजली से संबंधित। यहाँ पर इस गांव में बिजली विभाग किसी तरह दूर तक पोल कूटा तो लाया, कहीं कहीं बिजली दिया, लेकिन कई यहाँ करीब 1 दर्जन टोला है जहाँ बिजली पहुँचाया ही नहीं। और गांव के जो किसान हैं वह किसी तरह बांस बल्ली खड़ा करके और अपने से तार खींचकर पेड़ के सहारे वह घर तक किसी तरह बिजली लाए हैं। लेकिन बरसात में होता है यह है कि आपका जो पोल खूटा और जो बल्ली है वह पानी से सड़ जाता है, भीग जाता है। अब उससे आर्थिक भी समस्या है। अब आर्थिक समस्या से वो कुछ कहीं कहीं ट्रांसफर में है तो वहाँ पर भी असर पड़ता है और काफ़ी ये लोग परेशान हैं तार और खुट्टा और ट्रांसफार्मर को लेकर। और यहाँ आप जो देख रहे हैं सड़क भी यहाँ पर नहीं है आने जाने का। मतलब यहाँ आज झारखंड अलग हुए 25 वर्ष तो हो गया, राज्य का उम्र तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ का जो समस्या है वो कहीं आपका धरातल पर, ज़मीन पर कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आज बहुत भीषण स्थिति है, दुखद स्थिति है कि हमारे आदिवासी भाई यहाँ पर जिंदा अपने आप को आधा दफन कर लिए हैं, कि इसलिए कि इनकी जो समस्याएं हैं इनकी समाधान हो जाए और जो पोल खूटा नहीं लगा है, जो तार नहीं लगा है, वह उनकी मांगों को पूरा हो सके। इसलिए यह आज लगातार आज यहाँ जमीन समाधि सत्याग्रह का 3रा दिन है और ये लोग अपनी मांग पर डटे हुए हैं। लेकिन दुखद है कि सरकार को किसानों की समस्याओं को और किसानों की हित की कोई चिंता नहीं है। ज़मीन पर आप देख रहे हैं, ज़मीन पर कुछ भी नहीं हुआ है 25 वर्षों से। अच्छा, तो सरकार अभी उत्सव मना रहा है, करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है राज्य स्थापना को लेकर के कि राज्य का गठन का 25 साल हो गया। इधर में जो है बिजली, पानी और रोड जैसी समस्या को लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर ये उत्सव कैसा? उत्सव तभी अच्छा होगा कि जब नीचे ज़मीन पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो किसान मजदूर हैं, वह उत्सव की स्थिति में रहेंगे, जब खुशहाल रहेंगे और जब खुश रहेंगे और जब गांव विकास करेगा तो हमको लगता है तब उत्सव मनाने का और अच्छा जो सार्थक है वह पूरा होगा। अच्छा, आपका बोर्ड में देख रहे हैं कि सांसद आदर्श ग्राम चटुआग, तो जब सांसद आदर्श ग्राम है तो फिर इसमें समस्या ऐसा काहे है? करीब सांसद को गोद लिए इस गांव को लगभग करीब 7-8 वर्ष हो गया, लेकिन गोद लेने के बाद सांसद इस गांव में आ ही नहीं और दिखाई नहीं दिए। सांसद जी भी कुछ नहीं किए। वह कहे बोले थे कि हम इस गांव को गोद लेंगे और यहाँ किसान खुशहाल होंगे, मजदूर खुशहाल होगा, गांव विकास करेगा और जो सड़क मार्ग है वह भी दुरुस्त होगा। लेकिन स्थिति आप देख लीजिए, आप खुद सड़क से 1 किलोमीटर अंदर आए हैं। काफ़ी जो समस्या है वह भयावह स्थिति से लोग समस्या से जूझ रहे हैं। कौन है सांसद यहाँ के? यहाँ इस समय कालीचरण सिंह जी सांसद हैं और सुनील सिंह गोद लिए थे, लेकिन यह गांव आज भी गोद ही में है, गोद से ऊपर नहीं उठ पाया है। गोद में ही है आज भी गांव। अब पता नहीं कब ये विकास के रास्ते पर चलेगा, उठेगा। लेकिन देख लीजिए कि बिजली को लेकर के ग्रामीण जो है जीते जी अपने आप को समाधि में जो है दफन कर लिए हैं और यह आंदोलन 11 तारीख से लगातार चल रहा है और उससे पहले से जो है राज्य में जश्न चल रहा है
कि भाई 25 वर्ष से झारखंड को होने वाला है तो जश्न मनाना है, लेकिन उस जश्न की सच्चाई आप देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लिलुआ गंजू। लिलुआ गंजू जी, काहे अपने आप को ही जीते जी डाल दिए मिट्टी के अंदर? 8-10 साल से कहीं काम शुरू हुआ है बिजली के लिए, और उतने ही आधा सुधा हुआ कुछ काम, और फिर बंद हो गया तो आधा बस्ती छोड़ दिया है। इस चलते हम लोग तार खींचे हैं पेड़ पौधा से, और जो खूटा भी लगाते हैं उस भी बारिश होता है तो सड़ जाता है, और जब कहीं फॉल्ट होने के कारण में अगर बारिश होता है तो कहीं जाते हैं जोड़ने के लिए तो उसमें करंट मारता है। इस चलते हम लोग बिजली की चलते मांग किए हैं, और इसमें वही चलते हम लोग सब इतना जुटकार किए हैं। तो आप लोग वोट सब दिए थे, जिताए थे अपना सांसद विधायक? जिताए थे, लेकिन वो तो बोला था कि हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन यहाँ कुछ रास्ता भी नहीं दे रहा है। रास्ता भी बोला था कि रोड देंगे, बिजली देंगे, तो आज तक तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो खुद से कहाँ कर देगा? कहाँ कर देगा? इसीलिए समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसीलिए जो है अपने आप को दफन कर दिए। क्या नाम है आपका? रामवृक्ष भोक्ता। भोक्ता जी, क्या हो गया, काहे अपने आप को जो है मिट्टी में दफन कर लिए? ये हम लोग को आदर्श चटवा गांव है। हम लोग को यहाँ खुद ही काफ़ी बहुत सालों से हर किसान भाई को बहुत दिक्कत हो रहा है। बिजली, पानी, सड़क, बहुत तरह तरह के लोग आते हैं, नेता सब, संसद सब बोलता है वोट लेने के समय कि हम सारा चीज़ पूरा कर देंगे, मजदूरों को मजदूर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। आदर्श गांव हमारा तो बना है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग काफ़ी दिक्कत में हैं। देखिए, अच्छी बात इस क्षेत्र और ग्रामीणों के लिए ये है कि यहाँ के जो पंचायत समिति सदस्य हैं अयूब खान जी, वो लगातार ग्रामीणों के साथ में डटे हुए हैं और आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचाने और प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर में कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए सांसद आदर्श ग्राम का बोर्ड लगा, नाम वाम वो लोग जो है अपना किए कि सांसद आदर्श ग्राम हम इसको गोद ले लेते हैं, चटवांग को हम गोद ले लेते हैं, वाहवाही खूब लूटी, लेकिन गोद लेने के बाद भी गांव को भूखे मार दिया। का नाम है आयो? फगनी। काले तो हिन बैठले हनीकर में गड्ढा में। काल नहीं बैठ पाई तब, अब कुछो नहीं मिलत है तो का करवाई? ना लाइन बिजली तार मिला, ना सड़क मिला, कुछो नहीं मिला, तो ना घर मिलते ना कुछो, काल नहीं बैठ पाई। देख लीजिए, गांव की महिलाएं हैं, शर्म आनी चाहिए सरकार को और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी कि आदिवासी लोग हैं, ये लोग आदिवासी लोग हैं, और ये लोग जो है बिजली जैसी समस्या को लेकर के, रास्ते जैसी समस्या को लेकर के, रोजगार जैसी समस्या को लेकर के जमीन समाधि लेने पर बेबस है। और इसी राज्य में जो है उत्सव मनाया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च होगा। इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम होगी आपका? उरांव भाषा बोलते हैं, बाकी हिंदी नहीं। ये उरांव और जो मुंडा भाषा होता है वही बोलते हैं, और हमको उरांव और मुंडा भाषा आता नहीं है, तो इसीलिए जो है। आपका क्या नाम हो गया? प्रोमिला भेंगरा। काहे आप लोग बैठ गए हैं इसमें समाधि में? हम लोग यहाँ हम लोग का बिजली का मांग है इसलिए, और सड़क सब का, और हम लोग यहाँ पानी का पीने का पानी सब। अच्छा, अभी आप लोग कहाँ से लाते हैं पानी पीने के लिए? पानी नदी से भी पीते हैं, कुआं से भी पीते हैं। मतलब पीने का भी पानी का व्यवस्था नहीं है कि नदी से पानी ला कर के पीते हैं, कुआं से पानी पीते हैं। और ये जो गांव है, ये सांसद आदर्श गांव है, बताइए, मतलब शर्म भी आनी चाहिए लोगों को कि कैसे जो है अभी तक 25 वर्ष हो गया है झारखंड राज्य को बने हुए, और जो आदिवासी लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो मूलभूत समस्या से जूझ रहे हैं। आपका क्या नाम हो गया? हमारा सानेर मुंडा। अच्छा, काहे बैठ गए जीते जी कबर में? काहे बैठेंगे, पानी नहीं मिल रहा है, नदी का पानी पीने के बहुत सारा। नदी का पानी पी रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जिससे महिला लोग का, गर्भवती महिला लोग जो होती होगी, उसको अस्पताल ले जाना हो जाता होगा, या कोई बीमार पड़ जाता है, कैसे ले जाते हैं आप लोग?
कैसे? हाँ बोई के लिए जा रहा है। बोहे के ले जाते हैं। तो देखिए अभी इधर भी आपको दिखाएंगे कि नौजवान युवक लोग भी हैं, ये लोग भी जो है बैठ गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जगह सर। काहे बैठ गए कबर में? क्या दिक्कत है? का दिक्कत है? लाइन का दिक्कत है। क्या लगता है लाइन उनका समस्या दूर होगा इसे बैठने से? कैसे ना दूर होगा? रोजगार आप लोग कुछ काम उम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, क्या काम करते हैं? बस कुली कबाड़ी। कूली कबारी करते हैं। झारखंड राज्य किसके लिए बना था? आदिवासियों के लिए बना था। आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ एक से एक खनिज संपदा है, लेकिन जो आदिवासी समुदाय के युवक हैं, जो लोग हैं, वो कूली कबारी तक ही सीमित रह गए हैं और अपने हक अधिकार के लिए, मूलभूत समस्या के लिए इस तरीके से समाधि ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे अयूब खान जी हैं पंचायत समिति सदस्य, तो इन्होंने जो है कहीं ना कहीं इस समस्या को सरकार तक लाने का प्रयास किया है कि सरकार तक जो है बात जाए और लोग जो है कम से कम जाने कि आखिर इस तरीके की समस्या के बाद भी ये उत्सव कैसा। हम भी वही चीज़ पूछ रहे हैं कि ये उत्सव कैसा। इधर में आपको दिखाएंगे, देखिए तार गांव में आया हुआ है और लोग लाए हैं, अपने जुगाड़ से लाए हैं। उपभोक्ता भी है इस गांव में, लगभग 150 घरों की आबादी है, कंज्यूमर भी है, सब कोई कनेक्शन भी अपना लिए हुए हैं। बावजूद इसके जो है पोल खूंटा नहीं लगा है, तार नहीं लगा है, रास्ता नहीं बना है, पीने का पानी का तक का दिक्कत है। जो बोर्ड है, इस बोर्ड को हम आपको जो पढ़ करके सुनाते हैं, सांसद आदर्श ग्राम चटुआग। पढ़ने में भी शर्म आता है कि सांसद आदर्श ग्राम है और सांसद आदर्श ग्राम की स्थिति ऐसी है। बताइए, किसानों का दिनांक 11 नवंबर 2025 से अनिश्चितकालीन जमीन समाधि सत्याग्रह। इस तरीके का जो आंदोलन है, ये देश की आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ होता था, लेकिन आज झारखंड सरकार के खिलाफ इस तरीके का आंदोलन हो रहा है। क्या लगता है आप लोग का आंदोलन के बाद आप लोग का समस्या का समाधान होगा? वही लैंग्वेज का थोड़ा सा दिक्कत है, लोग जो है हिंदी में बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते। आपका क्या नाम हुआ? विनीता कोनगाड़े। आप लोग का जो दिक्कत है बिजली का, और क्या दिक्कत है? बिजली का दिक्कत है, रोड का दिक्कत है और पानी का। अभी पानी उनी कहाँ से लाते हैं आप लोग? नदी से लेके जाते हैं। नदिया का पानी पीते हैं? जी। मतलब पीने के लिए नदी का पानी ले जाते हैं? हाँ, नदी को बना के फिर ले जाते हैं। अब वही पानी पीते हैं? जी। देख लीजिए कौन से युग में हम लोग जी रहे हैं, और यहाँ जो ग्रामीण हैं ये लोग जो है नदी का पानी पी रहे हैं, अपनी समस्या को लेकर के समाधि ले रहे हैं, जमीन समाधि। न पीने का पानी है, न बिजली की व्यवस्था है, न रास्ते का कोई इंतज़ाम है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग महिला हैं, तबीयत खराब होता है या डिलीवरी में जब रहते हैं तो चंदवा जाते हैं कि कहाँ जाते हैं इलाज कराने? इलाज करने तो चंदवा जाते हैं। तो कैसे जाते हैं? गाड़ी उड़ी आता है गांव में? गाड़ी फ़ोन करते हैं तो बोलता है कि नहीं इधर खराब है, नहीं जाएंगे, फिर रोड में आना आओ ऐसे बोलता है। तो कैसे जाएंगे? फिर ढो के ले जाते हैं तब ना जाते हैं। नहीं तो बहुत दिक्कत है। आपका क्या नाम हो गया? मेरा रामू तिर्की नाम है। तिर्की जी, जी। काहे ऐसा व्यवस्था है आपके आदर्श ग्राम में इस तरीके का? क्योंकि जो है मजबूरन से जो है संबंधी ग्राम करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है बिजली का यहाँ दिक्कत है और पानी का दिक्कत है और रोड का दिक्कत है। बहुत सालों से जो है रोड के विषय में जो है कई जगह हम लोग दे चुके हुए हैं, लेकिन रोड का जो है फिर भी प्रबंध नहीं हो पाया। है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप यहाँ के पंचायत समिति सदस्य भी हैं और आपके पंचायत में इस तरीके की समस्या, इसको लेकर के आप जो है आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है समाधान इसका कुछ होगा? देखिए, यहाँ जो हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि तार पोल खुट्टा ट्रांसफ़र का काफ़ी समस्या है, सड़क का समस्या है, पानी का समस्या है, और पानी का इतना घोर समस्या है कि जो पानी अभी हमारे यहाँ जो ग्रामीण पी रहे हैं, आदिवासी जो किसान हैं वो पी रहे हैं, अब नदी नाला का दूषित पानी पी रहे हैं।
और नदी में वो चुआड़ी एक बना के और उसी से पानी निकालते हैं और उसी से खाना भी पकाते हैं और अपना पानी भी पीते हैं। और उसी चुआड़ी में वो गाय भी पानी पीता है और कुत्ता भी पानी पीता है और उसी पानी का सेवन कर रहे हैं। तो उस हिसाब से तो इन लोगों का जिंदगी जो है वो गाय और कुत्ता से भी बेकार हो गया। बहुत खराब स्थिति है यहाँ का, बहुत भयावह स्थिति है। यहाँ जन समस्या के मामले में कुछ भी समाधान नहीं हुआ। अब अगर मूलभूत सुविधा भी अगर नहीं मिल पा रहा है, यहाँ सड़क है, पानी है, बिजली है, तो ऐसा स्थिति में अब आप अंदाज लगा लीजिए कि उत्सव मनाना कितना सही और कितना सही नहीं है। यही चीज़ मैं भी बोल रहा था कि आखिर किस बात के उत्सव की तैयारी चल रही है और लोग उत्सव ही मना रहे हैं। सरकारी कार्यक्रम और सरकारी उत्सव हो रहा है। आप देखेंगे कि मैराथन दौड़, ये दौड़, वो दौड़, और उसमें जो है तरह तरह का जो है सो खाने पीने, नाश्ता और इसका उसका इंतजाम, और करोड़ों रुपए का राशि जो है लुटाया जा रहा है। उसका कुछ % अगर यहाँ खर्च कर दिया जाए तो इन गाँवों की समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ऐसा तो आंदोलन भारत के आज़ादी के टाइम पे चलता था, अंग्रेज़ों को जगाने के लिए चलता था, अंग्रेज से हक अधिकार मांगने के लिए। अभी आप झारखंड सरकार और भारत सरकार के खिलाफ ऐसा आंदोलन आप कर दिए। हम लोग किसी के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो समस्या है उस पर ध्यान खींच रहे हैं कि जो किसान जो समस्या से जूझ रहे हैं, जो बिजली पोल खुट्टा तार और ट्रांसफ़र की जो समस्या प्रत्येक दिन झेल रहे हैं, उसका समाधान हो जाए। और सरकार सुन नहीं रही है, सरकार यहाँ और सुन नहीं रही। इसीलिए आज जो यहाँ किसान हैं अपने आप को जिंदा में ही आधा दफन कर लिए हैं। इसलिए कि कम से कम इसके बावजूद भी जो यहाँ सिस्टम है, जो सरकार है या जो केंद्र सरकार है, उसका ध्यान इस तरफ किसानों की ओर आ जाए और इसकी जो समस्या है वह समाधान हो जाए। लेकिन जो स्थिति है, पूरा सिस्टम अभी एकदम सोया हुआ है, कहीं कोई सिस्टम जगह नहीं है। जहाँ भी आप जाइए, जहाँ भी मामला को आप रखिए, प्रत्येक दिन उस मामला को टाल दिया जाता है। पिछले ही दिन किसान जो बता रहे थे कि संबंधित अधिकारियों के पास इस समस्या को ले जाया गया, लेकिन वहाँ कह दिया गया कि उस गांव में अब बिजली का समस्या का समाधान हो गया है, आप लोग का घर किधर है, उत्तर है कि दक्षिण है, इस तरह का जवाब मिलता है। तो इससे किसान निराश होकर मजबूरन में इस तरह का बहुत दुखद आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कागज में विकास दिखा दिया गया है और जमीनी हकीकत कुछ और है? स्थिति अभी लगभग यही चल रहा है। झारखंड में सब जगह यही स्थिति है कि कागज में दिखा दिया और ज़मीन में कुछ भी नहीं हो रहा है। आप आधा किलो अंदर चले हैं, किलोमीटर चल के, आपको कहीं कुछ भी नहीं दिखा दिया होगा, न सड़क दिखा होगा, न पानी दिखा होगा, न कहीं बिजली दिखा होगा। क्या लगता है, जिला प्रशासन हो या सरकार हो, आपके इस आंदोलन के बाद जो है इस गांव को लेकर के संज्ञान लेंगे और समस्या को दूर करेंगे? हम लोग को अभी भी इसके बावजूद भी सरकार पर और जिला प्रशासन पर और बिजली विभाग पर भरोसा है कि किसानों की जो समस्या है उसका समाधान होगा। और समाधान होने के बाद जो यहाँ जो किसान हैं, जो बिजली के अभाव में उस अपने खेतों में सिंचाई भी नहीं कर पा रहे हैं, खेती बाड़ी भी नहीं कर पा रहे हैं, और बिजली से संबंधित कई समस्याएँ या कई काम इन लोग का ठप है, वह काम इन लोग का चालू होगा। तो देखिए, कहते हैं कि गांव जो है वो किसी भी राज्य और देश का आईना होता है। वो गांव कितना खुशहाल है ये बताता है कि वो राज्य या वो देश कितना खुशहाल है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आदिवासी समुदाय की जो महिलाएं हैं वो ज़मीन समाधि लिए हुई हैं, आदिवासी समाज के जो पुरुष हैं वो ज़मीन समाधि लिए हुए हैं, और इधर में जो सरकार है वो अपने स्थापना दिवस का उत्सव मनाने में व्यस्त है। तो जो गांव एक आईना जो होता है, कहते हैं कि गांव जो आईना है वो बताता है कि राज्य कितना विकास कर रहा है या देश कितना विकास कर रहा है। तो इस तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इस तरीके का जो आंदोलन करने पर बेबस हुए हैं यहाँ के ग्रामीण, वो क्यों हुए हैं। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अभी आपने महिलाओं से सुना, पुरुषों से सुना कि ये लोग जो है नदी का पानी पीते हैं। तो नदी का कैसा पानी पीते हैं वो आपको चल के दिखाते हैं। और रास्ते की अगर हम बात करें तो हम लोग अभी मेन रोड से करीब 1 किलोमीटर अंदर आए और वो अंदर आते के टाइम में 2 दफ़ा गिरते बचे हैं, 2 दफ़ा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 2 दफ़ा जब हम लोग गिरते बचे हैं पहली बार आने में, तो ये ग्रामीण कितनी बार गिरते होंगे और इनकी क्या स्थिति होती होगी। अब आपको दिखाते हैं, देखिए ये एक नहर टाइप का है। अब इसी से जो है, इसी से चूआ बना करके, मतलब इसी से गड्ढा टाइप का बना करके ग्रामीण जो है पानी ले जाते हैं और इसी पानी को पीते हैं।
जैसे ये हो गया। अब इसी पानी को वो लोग जो है ऐसे ऐसे करके अपने इसमें रखेंगे, डेगची या कोई पानी रखने वाले इसमें, और उसके बाद जो है उसको पीते हैं। इसी पानी को भी आपने अयूब खान से सुना, वो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। इसी पानी को कुत्ता भी पी रहा है, इसी पानी को गाय भी पी रहा है, बैल भैंस भी पी रहा है, और इसी पानी को इस क्षेत्र के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो पीते हैं। अब दूसरा चीज़ आपको दिखाते हैं, रास्ते की बात। ये अभी हम लोग जो क्रॉस करके आए यही रास्ता है। ऐसे ही रास्तों में पार होकर के लोग जो है चंदवा जाते हैं, लातेहार जाते हैं। और ये है बिजली का खंभा, ये बिजली का खंभा है और ये बिजली का तार है जो लोग अपने जुगाड़ से बना करके यहाँ पे ये किए हैं। और ये है सूखा हुआ पेड़ है, इसको जो है ये लोग यहाँ पे गाड़ दिए, या पहले से पेड़ बना है, पेड़ है, उसी पे जो है बांध दिए बिजली का तार, और इसी के सहारे जो है गांव में लोग बिजली लाए हैं। तो ये स्थिति है 2025 में झारखंड में, और ख़ास करके झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर। तो ये स्थिति है। और दूसरी चीज़ है, आपको रास्ते की बात है तो रास्ता भी अभी आपको दिखाई देते हैं। देखिए, चटवांग जो गांव है लगभग 150 घरों की आबादी है, और रास्ता ये है, ये रास्ता अपने सही से कहेंगे, इधर दिखा दीजिए, ये रास्ता है। देखिए, तो न रोड है, न बिजली है, न पानी है। और जबकि किसी भी सरकार की ये जिम्मेवारी है कि जो मूलभूत सुविधा होता है, एजुकेशन का हो, स्वास्थ्य का हो, रोड का हो, पानी का हो, बिजली का हो, ये देना हर सरकार का दायित्व बनता है कि वो जो है अपने राज्य की जनता को ये चीज़ दे। अब आप देखिए कि ऐसे ही ये है, पानी वानी आ रहा है, आदमी इधर ही से आएगा जाएगा, और इसी तरीके से लोग आना जाना करते हैं। ठीक है। अब बरसात में जब ये भर जाता होगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि गर्भवती महिला या जो बीमार लोग हैं वो भला कैसे आएंगे जाएंगे। तो ये जो है स्थिति है। अब ये स्थिति है, और ये जो है रास्ते की व्यवस्था है, आपने बिजली की व्यवस्था देखी, और इधर में आपने जो है ग्रामीणों का आंदोलन देखा। और इसी बीच जो है अभी आप देखेंगे कि पूरे राज्य में उत्सव चल रहा है और जश्न मना रहे हैं, झारखंड की रजत जयंती का जश्न मना रहे हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए और बताइए कि इस तरीके की व्यवस्था में जीने वाले जो आदिवासी परिवार के जो लोग हैं, इसको देखिए और सरकारी उत्सव को आप देखिए और बताइए कि झारखंड जिन लोगों के लिए बना था, आदिवासी समुदाय के लिए जो झारखंड बना था, इस आदिवासी बहुल राज्य में क्या वैसे उत्सव की ज़रूरत है जिस पे करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, या फिर इन आदिवासी परिवार और इन आदिवासी गांव के समस्या के समाधान करने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।